ऐसी दुल्हन जिसकी खूबसूरती पूरे ससुराल को शमशान बना देती है। हेलो दोस्तों, यह कहानी मऊ जिले से शुरू होती है, जहां रेशमा एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और रेशमा जन्म से मुसलमान नहीं थी। रेशमा का नाम पहले पूजा था, लेकिन पूजा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर कई लड़कों को जान से हाथ धोना पड़ गया था, जिसके चलते पूजा के घर वालों ने रेशमा को नकाब पहनाकर रखते थे। वह कभी भी जाती तो उसको नकाब पहनकर ही जाना पड़ता था, लेकिन पूजा को नकाब पहने देखकर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसको मुस्लिम की लड़की कहकर चिढ़ाते थे। ये सब देखकर पूजा के मम्मी पापा सब कुछ बेचकर एटा आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जगह बदली उसी तरह से अपना धर्म भी बदल दिया और वो अब पूरी तरह से मुस्लिम बन चुके थे और मुस्लिम के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते पूजा को भी नाम मिलता है और वो था रेशमा। अब हमेशा की तरह रेशमा में तब्दील हो गई थी और वह तीनों टाइम की नमाज अदा करने लगी। और कुछ दिन बाद रेशमा का एडमिशन एक कॉलेज में होता है और वह रोज़ कॉलेज जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक कॉलेज में किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था और उसी कॉलेज में सलीम का भी एडमिशन हुआ था और पूरे क्लास में सिर्फ रेशमा सलीम ही मुस्लिम थे, जिसके चलते रेशमा की दोस्ती सलीम से हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ दिन बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन आज तक रेशमा की शक्ल सलीम ने भी नहीं देखी थी, जिसके चलते सलीम रेशमा से उसका चेहरा देखने के लिए रोज़ जिद करता था। लेकिन रेशमा ने सलीम को कहा, देखो सलीम, मैं अपना चेहरा सिर्फ अपने शोहर को ही दिखाऊंगी। ये सुनकर सलीम अपने घर आता है और अपने घर वालों से रेशमा के बारे में बात करता है और उन्हें निकाह के लिए मना लेता है। और सलीम 5 भाई थे, जिसमें सबसे बड़ा सलीम ही था और उसके पिता और मम्मी थे। ये सारे लोग रेशमा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और रेशमा के पिता ने रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन उन लोगों से एक शर्त रखते हैं कि अपनी बेटी की शक्ल सिर्फ निकाह के बाद पहले उसका शोहर ही देखेगा। ये सुनकर तो सलीम के परिवार वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सलीम के जिद के आगे उसके परिवार वाले निकाह के लिए हाँ बोल देते हैं और कुछ समय के बाद दोनों का निकाह हो जाता है। और सुहाग रात के दिन जब सलीम ने रेशमा का चेहरा देखता है तो वह पागल सा हो जाता है और पूरे कमरे में वह पागलों जैसे हरकत करता है और अल्लाह से धन्यवाद करता है कि हे अल्लाह, आपने मुझे रेशमा जैसी बीबी देकर मेरी किस्मत खोल दिया। और जब रेशमा सुबह अपने कमरे में बाल को कंघी कर रही थी, तभी अचानक कमरे में सलीम का भाई आ जाता है और अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि शादी से पहले वह सलीम के साथ उसी कमरे में रहता था। लेकिन जब उसने रेशमा की खूबसूरती देखी तो वह रेशमा का दीवाना हो गया और अब तो वह रेशमा को अपना बनाने को ठान लेता है। लेकिन उसके रास्ते में सलीम रोड़ा था, जिसको वह रास्ते से हटाने की तैयारी कर लिया था। और एक रात सलीम को वह किसी बहाने से खेत में ले जाकर और पीछे से हमला कर देता है, जिसके चलते सलीम की मौत हो जाती है और
वहाँ से वह भागकर घर आ जाता है और कुछ घंटों के बाद सलीम की बॉडी घर लाया जाता है। रेशमा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं सलीम का भाई रेशमा से निकाह का सपने देख रहा था और कुछ समय के बाद सलीम को दफन कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद रेशमा की शादी सलीम के भाई से हो जाती है। लेकिन रात होने से पहले ही रेशमा को सलीम की बहुत याद आ रही थी, जिसके चलते वह भागते हुए सलीम के कब्र पर जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। इधर घर वाले रेशमा को ढूंढ रहे थे, तभी एक बच्चा घर पर आता है और कहता है कि भाभी सलीम भैया की कब्र के पास रो रही हैं। यह सुनकर चारों भाई और उसके पापा भागते हुए सलीम के कब्र पर पास जाते हैं, लेकिन रेशमा का नकाब हटा हुआ था और वह फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जब उसने 3 और भाइयों ने रेशमा का चेहरा देखते हैं तो वो तीनों भी रेशमा को अपना बनाने का ख्वाब देखते हैं और चारों और रेशमा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और देखते ही देखते उनकी लड़ाई शुरू हो गई। और जब सलीम के पिता ने लड़ाई रोकने की कोशिश करी तो वो चारों लोगों ने अपने ही पिता को गला घोंटकर मार देते हैं और देखते ही देखते चारों भाई एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ रहे थे और उनमें से 3 की मौत हो जाती है और चौथा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और रेशमा सलीम की याद में वहीं दम तोड़ देती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, यह कहानी स्क्रिप्टेड है, कृपया इसे सत्य ना समझें। धन्यवाद।